नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक्स में। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जल प्रलय की कहानी तो लगभग सभी सभ्यताओं में एक जैसी ही है। हमने नूह की या वैवस्वत मनु की कहानी तो सुनी ही है, जो अपनी अपनी सभ्यताओं और कथाओं में मानवों को जलमग्न होते क्षेत्र से बाहर निकाल लाते हैं। भूगोल के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि धरती की प्लेटों के खिसकने से पहले सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इन महाद्वीपों के अलावा भी ऐसी बहुत सी जगह और द्वीप हैं जो जलमग्न हो गए। अटलांटिक हो या द्वारिका या फिर माया सभ्यता, सभी जलमग्न हो गए और आज हम में से ज्यादातर लोग उसे काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि मानव जिसे नहीं देख सकता उसके लिए वो या तो कल्पना के घोड़े खोलता है या नकारात्मकता के काले कंबल से स्वयं को ढक लेता है। फिलिप स्काल्टर नामक एक भूगोलविद ने 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ खोज की, जिनका आधार गिलहरी और बंदर के जैसी मिश्रित जाति लेमूर के अवशेष का मेडागास्कर और भारत व श्रीलंका में मिलना था। 1864 में उन्होंने मेडागास्कर पर किए अपने अध्ययन के बाद एक किताब लिखी, जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर। इस किताब के अनुसार भारत और मेडागास्कर द्वीप के जानवरों में अनोखी समानताएं पाई गई। फिलिप्स का मानना था कि ये जानवर भारत तक पहुंचे क्योंकि मेडागास्कर कभी भारत से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, उसका दक्षिण पूर्वी भाग ऑस्ट्रेलिया से मिला था। इस जगह का नाम फिलिप्स ने लेमुरिया रखा। अब कमाल की बात देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना से ऑस्ट्रेलिया की धरती 10 करोड़ वर्ष पहले अलग हुई। अब कमाल तो यह है कि 50,000 साल पहले मानव ने समुद्र पार कैसे किया होगा। शायद हिम युग की वजह से समुद्र का जल स्तर तकरीबन 120 मीटर नीचे गया और ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया की दूरी कम हुई। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं, जो है फिलिप्स की दी हुई, जिसके अनुसार प्रथम मानव का जन्म अफ्रीका में नहीं अपितु भारत से जुड़े एक बहुत बड़े देश कुमारी कंदम में हुआ। यहीं से मानव सभ्यता फल फूल कर बाहर निकली। अब देखा जाए तो यह बात मानने योग्य भी है, क्योंकि यह भारत से भी जुड़ा था और ऑस्ट्रेलिया से भी। साथ ही मेडागास्कर से अफ्रीका की दूरी बहुत कम है। तमिल ग्रंथों के अनुसार कुमारी कंदम में पांड्यन राजाओं का राज था, जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। 1903 में वीजे सूर्य कुमार ने इस जगह को कुमारी नाडु कहकर बुलाया। प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुसार ये कुमारी कंदम ही लंका का विस्तृत रूप था। कन्याकुमारी से कुमारी कंदम जुड़ा था, मगर उसके अंतिम अवशेष के तौर पर राम सेतु का प्रमाण दिया जाता है, जो जल स्तर के बढ़ने से समुद्र में डूब गया। कुमारी कंदम तकरीबन 15,000 वर्ष पहले समुद्र की गहराइयों में समा गया, क्योंकि वो समय शीत युग का अंत था और बर्फ पिघलने से जल का स्तर बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार 10,000 साल में समुद्र का 100 मीटर जल स्तर बढ़ा और बाद में 5 साल में 60 मीटर। इसलिए कुमारी कंदम जलमग्न हो गया। खोजकर्ता वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल, अर्नेस्ट हैकल और A.R. वासुदेवन के अनुसार भूमध्य रेखा के करीब गर्मी थी और लोग काले थे। उत्तर में ऊपर बढ़ते समय गर्मी कम और लोगों की त्वचा का रंग गोरा हो जाता है। यही स्थिति दक्षिण की तरफ चलने पर भी लागू होती है। अगर इस तथ्य को देखें तो कुमारी कंदम ही तमिल वासियों का मूल स्थान होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा एक बात जो अनसुलझी है, वो है तमिल में प्राचीन चित्रकारियां, जिनमें समानताएं पाई गई है मिस्र की चित्रकारियों से, यानी एलियंस जैसी आकृति वाले चित्र। वैवस्वत मनु या नूह जलमग्न होते क्षेत्र से
अपने अपने साथियों को बाहर निकालते हैं, मानव सभ्यता को बचाते हैं। नाम बदलने से कहानियां नहीं बदल जाती। कुमारीकंदम है या नहीं, इसके लिए आज भी वैज्ञानिक अपनी तरफ से खोज कर रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, बताना न भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय भूतेश्वर।